जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम केशवर पाल है। मैं आज से इस ज्ञान गंगा का एक सीरीज ला रहा हूँ। इसका पूरा खुलासा करूँगा। आज ये पहला भाग है, आप लोग आगे देखते रहिए। चलिए ठीक है, आगे मैं इसका खुलासा कर रहा हूँ। दोस्तों, यह पुस्तक है रामपाल की ज्ञान गंगा। लिखा तो ज्ञान गंगा है, लेकिन इसमें सब ज्ञान गंगा है, जिसका मैं एक सीरीज ला रहा हूँ और जो है इसका खंडन करूँगा। आगे देखिए, इसमें हम चलेंगे। ये VI जो है ये पृष्ठ है, इसमें जो है ये लिखा है अवतार की परिभाषा। इसमें यह लिखा है कि श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 तथा 16, 17 में 3 प्रभु बताए गए, प्रभु का ज्ञान है। तो आइए देख लेते हैं कि इसमें किसका ज्ञान है। बहुत पुराना ग्रंथ है, स्वामी राम सुखदास का है, श्रीमद् भागवत गीता सचित्र साधक संजीवनी। इसके अनुवादित करता है स्वामी राम सुखदास। यह अध्याय है 15, अध्याय 15 श्लोक संख्या 1। इसमें उल्टा लटका हुआ वृक्ष का वर्णन है। ऊपर की ओर मूल वाले, नीचे की ओर शाखा वाले संसार रूप अस्थान वृक्ष को अव्यय कहते हैं। वेद जिसके पत्ते हैं, उस संसार वृक्ष को जो जानता है वह संपूर्ण वेदों को जानने वाला है। इसमें तो कहीं कबीर शब्द आया नहीं। आगे दूसरा श्लोक है, उस संसार वृक्ष की गुणों के द्वारा बढ़ी हुई विषय रूपी कोपलों वाली शाखाएं नीचे और ऊपर सब जगह फैली हुई हैं। मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाले मूल नीचे और ऊपर सब लोकों में व्याप्त है। दोस्तों, यहाँ ये गुणों की बात आई है तो ये रामपाल दास कहता है कि यह ब्रह्मा विष्णु महेश की बात है। ये ऐसी बात नहीं है दोस्तों। 14वें अध्याय में, ये 14वां अध्याय है, श्लोक संख्या इसका जो है 14 है। इसमें बता रहे हैं कि जिस समय सत्वगुण बढ़ा हो, उस समय यदि देहधारी मनुष्य मर जाता है तो वह उत्तम वेताओं के निर्मल लोकों में जाता है। 15 रजोगुण के बढ़ने पर मरने वाला प्राणी कर्म संगी मनुष्य योनि में जन्म लेता है तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरने वाला मूढ़ योनि में जन्म लेता है। दोस्तों, यहाँ यही बताया गया है कि यदि गुण बढ़ा हुआ है, सत्वगुण बढ़ा हुआ है तो वह उत्तम वेताओं के निर्मल लोक में जाएगा। अगर रजोगुण बढ़ा है तो मनुष्य योनि में जन्म लेगा, और तमोगुण बढ़ा है तो मूढ़ नरक वाले योनि में, नीच योनि, पेड़ पौधा ये सब बनेगा। यही चीज भगवान ने यहाँ 15वें बताया। यही चीज भगवान ने 15वें के दूसरे श्लोक में बताया कि उस संसार वृक्ष की गुणों रज, सत्व, रज और तम के द्वारा बढ़ी हुई विषय रूपी कोपलों वाली शाखाएं नीचे और ऊपर सब जगह फैली हुई हैं। मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाले मूल नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त है। आगे यहाँ किसी ब्रह्मा विष्णु महेश की बात नहीं की गई है। यह धूर्त केवल ब्रह्मा विष्णु महेश करता रहता है। इस संसार वृक्ष का रूप जैसा देखने में आता है, वैसा यहाँ विचार करने में मिलता नहीं है, क्योंकि न तो आदि है, न अंत है और न स्थिति है। इसलिए इस दृढ़ मूल वाले संसार रूप अवस्थत्व वृक्ष को धीर असंगता रूप शास्त्र के द्वारा काटकर, श्लोक संख्या 4, उसके बाद उस परम पद परमात्मा की खोज करनी चाहिए जिसको प्राप्त हुए मनुष्य फिर संसार में लौट कर नहीं आते और जिससे अनादि काल से चली आने वाली सृष्टि विस्तार को प्राप्त हुई है। उस आदि पुरुष परमात्मा के ही मैं शरण हूं। दोस्तों, इस श्लोक को दिखा करके
ये रामपाल और उसके चेले कहते हैं कि यहाँ गीता ज्ञानदाता बोल रहा है कि मैं परमात्मा के शरण में हूँ। अब इसकी एक पुस्तक है, भक्ति बोध नाम से एक छापा है, ये देखिए, यथार्थ भक्ति बोध। इसमें जो है कि एक कबीर साहब की वाणी है, प्रेम प्रकाश भया उजियारा, कहें कबीर मैं दास तुम्हारा। अब इसका यहाँ दिमाग खुल जाता है कि कबीर दास जी दास कह रहे हैं तो कोई दास नहीं, वो परमात्मा है। अब देखिए इसका अनुवाद क्या किया है, प्रेम प्रकाश भया उजियारा अर्थात सत्य भक्ति करने से परमात्मा के प्रति प्रेम जागृत हो गया। परमेश्वर कबीर जी ने हमें भक्ति के गुर दाव पेज बताते हुए कहा है कि भक्त ने अपने आप को परमात्मा का दास मानना चाहिए तथा कहे कि हे परमेश्वर जी मैं आपका दास हूँ, चरण कमर में रखना चाहिए। यहाँ भी अब यहाँ इसकी बुद्धि खुल गई, लेकिन यहाँ इसकी बुद्धि नहीं खुली। यहाँ कह रहा है गीता ज्ञानदाता जो है कि किसी के शरण में है। यहाँ भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम जो है इस संसार को छोड़ करके और परमात्मा के शरण में जाओ, किसी दूसरे की नहीं कर रहे हैं। आगे वो कहाँ जाना है उसको बता रहे हैं भगवान। छठवें में बताया कि उस परम पद को न सूर्य न चंद्र और न अग्नि प्रकाशित कर सकती है, जिसको प्राप्त होकर जीव लौट कर संसार में नहीं आते, वही मेरा परम धाम है। किसी कबीर का धाम नहीं है, ये गीता ज्ञानदाता भगवान श्री कृष्ण का धाम है। दोस्तों ये रामपाल गुमराह करता है। अब आगे इसने लिखा है कि 16-17 में, दोस्तों यह 16-17 है इसी 15वें अध्याय का। इसमें रामपाल कहता है कि 3 पुरुष बताया। आइए देख लेते हैं। लिखा है कि संसार में क्षर और अक्षर अविनाशी ये 2 प्रकार के ही पुरुष हैं। संपूर्ण प्राणियों के शरीर क्षर और जीवात्मा अक्षर कहते हैं। ऐसे भी देखिए दोस्तों, अगर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हो कि 2 पुरुष हैं, तो अर्जुन का प्रश्न बनेगा कि भगवान वो 2 पुरुष कौन कौन है। तो भगवान कह रहे हो कि क्षर और अक्षर यही 2 पुरुष हैं। अब अर्जुन का प्रश्न ये हो कि क्षर और अक्षर किसे कहते हैं, तो भगवान कह रहे हैं कि क्षर सर्वाणी भूतानी कुटस्थो अक्षर उच्यते। क्षर तो सभी प्राणियों के शरीर को कहते हैं और अक्षर आत्मा को कहते हैं। यह दुष्ट कहता है कि यहाँ अक्षर पुरुष अक्षर पुरुष का वर्णन है। दोस्तों यहाँ क्षर शरीर को कहते हैं और आत्मा को अक्षर कहते हैं। अगले श्लोक में भगवान ने कहा कि उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, जो परमात्मा इस नाम से कहा गया है। अविनाशी ईश्वर तीनों लोकों में प्रविष्ट होकर भरण पोषण करता है। किससे उत्तम पुरुष अलग है? वो जो क्षर और अक्षर है, यानी शरीर और आत्मा से उत्तम एक पुरुष है, जो संसार में सबका भरण पोषण करता है। भगवान ने अगले में, अब यहाँ इस श्लोक को सुन करके अर्जुन का प्रश्न बनेगा कि आप तो इससे पहले बताए हो कि मैं ही सब कुछ हूं, और अभी कह रहे हो कि नहीं उत्तम पुरुष कोई अलग है, तो आखिर आप कौन हो? क्योंकि भगवान ने अर्जुन को पूरा जो है कि बताया 9:16 में। भगवान ने अर्जुन को 9:16 में बताया, अध्याय 9 है, यहां से 16 है, 17 है, 18 है। इसमें भगवान कह रहे हैं कि कर्तु मैं हूं, यज्ञ मैं हूं, स्वधा मैं हूं, औषध मैं हूं, मंत्र मैं हूं, घृत मैं हूं, अग्नि मैं हूं, हवन रूप क्रिया भी मैं हूं, जानने योग्य पवित्र ओमकार ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेद भी मैं हूं। आगे बता रहे हैं, संपूर्ण जगत का पिता धाता माता पितामह गति भर्ता प्रभु साक्षी निवास आश्रय सुहृदय उत्पत्ति प्रलय स्थान निदान और आदि बीज अविनाशी बीज अभयम बीजम मैं हूं। जब भगवान ने ये सब पूछा कि जब सब बोला कि सब कुछ मैं हूं, तब भगवान से अर्जुन ने पूछा, ये देखिए ये वही जो है 15-17 है, 15-17 अध्याय 15-17 है। जब यहाँ भगवान बोल रहे हैं कि उत्तम पुरुष कोई और है, तब अर्जुन का प्रश्न बन गया कि आखिर आप कौन हो? आप 9:16 में बताए, 16, 17, 18 में बताया कि मैं ही सब कुछ हूं, यहां तक लेके आदि बीज भी मैं हूं, तो फिर आप कौन हो? तो भगवान ने दोस्तों यहां बताया 15:19 में, नहीं सारी ये 15:18 में, 15:18 में बताया कारण कि मैं क्षर से अतीत हूं और अक्षर से भी उत्तम हूं, इसलिए लोक में और वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूं। अब ये धूर्त कहता है कि लोक वेद,
लोक और वेद दो चीज होता है दोस्तों। लोक संसार में और वेद ज्ञान में जो लिखा हुआ पुस्तक है। आप किसी भी पुस्तक में देखेंगे तो चाहे भले राम कृष्ण अल्लाह कबीर अबीर कुछ भी कहता हो, लेकिन उसका परमात्मा ही सबसे बड़ा है उसके पुस्तक में। और संसार में किसी से भी पूछेंगे तो कहेगा, भले परमात्मा का कोई नाम लेता हो, कहेगा कि परमात्मा ही सबसे बड़ा है। वही चीज यहाँ बताया जा रहा है कि लोक में और वेद में मैं पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। पुरुषों में उत्तम। किन पुरुषों में? ये जो 16 का क्षर और अक्षर है, ये जो 16 का क्षर और अक्षर है, इन दोनों पुरुषों से उत्तम कौन है? भगवान श्री कृष्ण, गीता ज्ञानदाता भगवान श्री कृष्ण। आगे बताते हैं कि जो मुझे पुरुषों में उत्तम समझता है वो क्या करता है। हे भरतवशी अर्जुन, इस प्रकार जो मोह रहित मनुष्य मुझे पुरुषोत्तम जानता है वह सर्वज्ञ सब प्रकार से मेरा ही भजन करता है। और जो भगवान को पुरुषोत्तम नहीं जानता वह दुष्ट रामपाल जैसा, उसके चेले जैसा भगवान की निंदा करते हैं। आगे बताते हैं कि हे निष्पाप अर्जुन, इस प्रकार यह अत्यंत गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया है। हे भरतवंशी अर्जुन, इसको जानकर ज्ञानवान तथा और कृत हो जाता है। ये ज्ञानवान ज्ञात ज्ञातव्य तथा प्राप्त प्राप्तव्य और कृत हो जाता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आगे हम फिर अगली वीडियो में खुलासा करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।